On our 5th day in Thailand, we started our journey from Bangkok at the early morning to catch the flight and to reach Phuket. On our first and second day in Thailand, we explored many places of Bangkok like the Grand Palace, Wat Pho, Wat Arun, Marble Temple, Chinatown Night Market and Talingshan Floating Market. After that, we went to Pattaya and spent our third and fourth days at Pattaya. We have explored the Nancho Village Tropical Garden, Coral Island and Big Buddha Temple at Pattaya. I have shared my experiences of these places in separate videos. If you haven't watched those videos yet, please watch it. The links are in the I button and also in the description box below. In this video, I have shared our experience to reach Phuket from Bangkok. It was a mixed feeling, neither too bad nor too good. We have learned a lot of things in this journey. It took us almost 1.5 hours to reach Phuket from Bangkok. We went Phuket from Bangkok by flight. But it is not mandatory to go to Phuket by flight. You can avail train or bus also to reach Phuket from Bangkok. Phuket is a very beautiful place. It is much better than Bangkok. The natural beauty of Phuket is amazing. I have shared each and every details about our journey from Bangkok to Phuket in this video. Hello friends, my name is Rajashree and welcome back to my channel Rajashree Sanjoy. Let's begin. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो मैं अभी हूँ बैंकॉक के सुवर्णभूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और अभी मैं जा रही हूँ बैंकॉक से फुकेट। और अभी टाइम हो रहा है 3:26 इंडिया के टाइम के हिसाब से और बैंकॉक के टाइम के हिसाब से हो रहा है 4:56, दैट इज़ ऑलमोस्ट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। तो अभी हम लोगों का फ़्लाइट है 7:30 बजे बैंकॉक के टाइम के हिसाब से सुवर्णभूमि एयरपोर्ट से फुकेट के लिए। पहले हम लोग बैगेज ड्रॉप और बाकी प्रोसीड्यूर कर लेते, फिर आपसे बात करती हूँ। बैंकॉक में हम लोग जिस लोकेशन पे रहते थे वहाँ से डॉन म्योंग एयरपोर्ट बहुत पास था, पर हमारे होम स्टे से सुवर्णभूमि एयरपोर्ट बहुत दूर था। हम लोगों को सुबह हमारे होम स्टे से सुवर्णभूमि एयरपोर्ट आने में लगभग 1.5 घंटा लगा था। डॉन म्योंग एयरपोर्ट को हम लोग उतने अच्छे तरीके से देख नहीं पाए थे, पर सुवर्णभूमि एयरपोर्ट वाकई में काफी खूबसूरत था। और ये देखिए अंदर जो स्टैचू वगैरह था और सेल्फ चेक इन का कितने सारे मशीन्स थे यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा था ये एयरपोर्ट अंदर से। और यहाँ पे हम लोग हमारा जो बैगेज है वो स्कैन करवा लिए हैं, अभी उसको एयरलाइंस में ड्रॉप करने के लिए जा रहे हैं। इस एयरपोर्ट पे सारे चीज बहुत दूर दूर था। बैग स्कैन करवाने की जगह एक जगह पे और लगेज ड्रॉप करने का जगह दूसरे जगह पे। और बैगेज ड्रॉप करने के बाद फाइनली हम लोग का सिक्योरिटी चेक भी हो गया और अभी हम लोग जा रहे हैं गेट के तरफ। जहाँ पे हम लोगों का सिक्योरिटी चेक इन हुआ वहाँ से भी हम लोगों का गेट और भी ज़्यादा दूर था। पहले हम लोग एस्केलेटर से नीचे उतरे, फिर आगे की तरफ चलने लगे। जो सामने হবে হয়তো এটা এসকেলেটর না, এটা একটা আলাদা নাম আছে, বল এটার নাম ট্রাভেলেটর। हम लोगों का बोर्डिंग पास एलोकेशन, बैगेज स्कैन, बैगेज ड्रॉप और सिक्योरिटी चेक सब कुछ ऊपर हुआ था। ऊपर भी हम लोगों को बहुत चलना पड़ा था। नाउ
we are walking in the travelator, you can see. और नीचे आके हम लोग सच में थक गए थे। अच्छा हुआ यहाँ पे ट्रैवलेटर था, सिर्फ खड़े होके ही आ गए हमारे गेट तक। सामने और एक है, फिर जाके खड़े हो जाएंगे और चलने लगेंगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे ट्रैवलेटर रहने की वजह से हम लोगों को ज़्यादा चलना नहीं पड़ा। ट्रैवलेटर पे वॉक कर रहे हैं और इसके आसपास था बहुत सारा खाने का दुकान। अभी आ गया है और एक ट्रैवलेटर, ताऊ भाग्य वाला ट्रैवलेटर वो लोग दीदी थे। ये ट्रैवलेटर बहुत अच्छा है, कितना अच्छा है, खड़े रहो और पहुंच जाओ, चलना नहीं पड़ रहा है। और फाइनली हम लोग पहुंच गए थे हमारे गेट तक, पर गेट तब तक खुला नहीं था। हम लोग थोड़ा वेट करने लगे और बाहर सारा फ्लाइट रुका हुआ था। जस्ट मॉर्निंग हो ही रहा था, बाहर का व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा था और ये एयरपोर्ट भी अंदर से बहुत खूबसूरत था। हम लोगों का पानी सिक्योरिटी चेक के टाइम वो लोग फेंक दिए थे, पर अंदर ड्रिंकिंग वाटर का फैसिलिटीज था। हम लोग हैं अभी सुवर्णभूमि एयरपोर्ट पे। अभी हम लोग का फ्लाइट है फुकेट जाने के लिए। अभी थाईलैंड में टाइम हो रहा है 6:15 और अभी इंडिया में टाइम हो रहा है 4:49। और यहाँ पे अजीब कुछ चीज़ हुआ, यहाँ पे हम लोग का बॉटल का सारा पानी फेंक दिया। यूजुअली एयरपोर्ट पे हैंड लगेज पे वाटर बॉटल अलाउ करते हैं, पर यहाँ पे सारा पानी फेंक दिया। और हम लोग का एक पुराना पावर बैंक था जिसका वो लेवल छूट गया था, तो उसको भी फेंक दिया, डंप कर दिया। तो ये दो चीज़ हुआ जो हम लोग को पहले पता नहीं था, क्योंकि सारी जगह पे तो अलाउ हो ही जाता है ये सारी चीज़। पावर बैंक सिर्फ दिखाना पड़ता है, लगेज से निकाल के आपको ट्रे में डालना पड़ता है, पर वो लोग अलाउ कर देते, पर यहाँ पे अलाउ नहीं किया। अब क्या करें, अभी हम लोग वेट कर रहे हैं हमारे फ्लाइट का। अभी हम लोग ये बैंकॉक से फुकेट जाने की फ़्लाइट में, और हमारी फ़्लाइट ऑलमोस्ट टेक ऑफ करने वाले हैं। यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन था, सबको था, क्योंकि हमारे जो बोर्डिंग पास था उसमें टाइम दिया हुआ था, टिकट में भी इनफैक्ट 7:20 AM बैंकॉक के टाइम के हिसाब से। और पर हम लोग जब इधर आए बैठे हुए 7:20 हो गया, फिर भी हम लोगों को बुला नहीं रहा था बोर्डिंग के लिए। फिर कुछ लोगों ने जाके पूछा कि बोर्डिंग कब होगा, तब उन्होंने कहा 7:20 में हम लोग को एयरपोर्ट पहुंचना था। बस बहुत कुछ कंफ्यूजन था। तो हमारा फ्लाइट अभी छोड़ चुका है और टेक ऑफ, फ्लाइट अभी टेक ऑफ के लिए रेडी है। मैं आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली फ़्लाइट में टिकट काटने पर हमारे टिकट में जो टाइम दिया रहता है वो एक्चुअली बोर्डिंग टाइम होता है। उससे भी 2 घंटा पहले, मिनिमम 2 घंटा पहले हम लोगों को एयरपोर्ट पहुंचना होता है। कभी कभी अगर एयरपोर्ट में ज़्यादा रश होता है, जैसे कि हमारा दिल्ली एयरपोर्ट बहुत रश होता है उधर, तो वहाँ पे हम लोगों को कम से कम 4 घंटा पहले पहुँच जाना होता है। तो इसका मतलब यही हुआ, जो टाइम हमारे टिकट में दिखाया जाता है या फिर जिस टाइम को देख के हम लोग टिकट काटते हैं, वो एक्चुअली होता है हमारा फ्लाइट छोड़ने का टाइम। बट इस केस में हम लोग कुछ अलग ही एक्सपीरियंस किए थे। हम लोग जब वेबसाइट से टिकट कर रहे थे तो वहाँ पे बहुत सारा टाइम का फ्लाइट दिखा रहा था जो बैंकॉक से फुकेट तक जा रहा था।
हम लोग मॉर्निंग 7:20 का फ्लाइट सिलेक्ट किए थे। मॉर्निंग 7:20 का फ्लाइट 9:20 तक फुकेट पहुंच जा रहा था। हम लोग भी अर्ली मॉर्निंग फुकेट पहुंचना चाहते थे, इसी वजह से हम लोग सुबह 7:20 का फ्लाइट बुक किए थे। उस हिसाब से हम लोग को 5:20 तक एयरपोर्ट में पहुंचना था और हम लोग पहुंच भी गए थे, पर यहाँ पे चीजें कुछ अलग था। We have reached Phuket now. We have just landed. Now we are in the Phuket airport. We will now go to our homestay. But before that, I want to show you the Phuket airport, which is very beautiful. See how beautifully decorated it is. यहाँ पे जो 7:20 में हम लोग फ्लाइट का टिकट काटे थे, वो एक्चुअली एयरपोर्ट पहुँचने का टाइम था और हम लोग का फ्लाइट फुकेट के लिए रवाना हुआ मॉर्निंग 9:20 में। Now we will book our taxi from here and directly we'll go to our homestay. अगर ये चीज हम लोग को पहले पता होता तो हम लोग मॉर्निंग 7:20 का नहीं, मॉर्निंग 5:20 का टिकट लेते, जो मॉर्निंग 7:20 में छोड़ता, तो हम लोग मॉर्निंग 9:20 तक फुकेट पहुंच जाते। हम लोग फुकेट पहुंच गए थे। 11:30 तक हमारा फ्लाइट लैंड हो गया था और हम लोगों को लगेज कलेक्ट करके बाहर आने में 12 बज गया था। And I want to show you the outside area of the airport. So beautiful. पर एयरपोर्ट के बाहर आके जब हम लोग इस फुकेट शहर को देखे तो हम लोग हैरान हो गए और इसका खूबसूरती हम लोगों को हमारा सारा परेशानी भुला दिया। We booked our cab and the number is 208. देखते कब आता है ये कैब। फुकेट में भी कैब आप बोल्ट या ग्रैब ऐप से बुक कर सकते हो। अभी हम लोग कैब में चढ़ चुके हैं और जा रहे हैं अपने होम स्टे की तरफ। पर यहाँ पे मैं एक चीज आपको बता दूं, बैंकॉक टू फुकेट हम लोग फ्लाइट से गए थे, पर फ्लाइट में जाना मैंडेटरी नहीं है। आप लैंड से भी बैंकॉक से फुकेट पहुँच सकते हो। हाँ, मुझे पता है बैंकॉक से फुकेट तक कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, पर आप बैंकॉक से ट्रेन लेके पहुंच सकते हो सूरत थानी और सूरत थानी से बस लेके पहुंच सकते हो फुकेट। बैंकॉक से सूरत थानी का डिस्टेंस है 651 किलोमीटर और ट्रेन से जाने में आपको लगभग 9 से 11 घंटा लग जाएगा और सूरत थानी से फुकेट तक बस में जाने में आपको लग जाएगा लगभग 4 घंटा। सूरत थानी से फुकेट का डिस्टेंस है लगभग 240 किलोमीटर। बैंकॉक स्टेशन से सूरत थानी स्टेशन तक ट्रेन का फेयर है लगभग 659 रुपीज और सूरत थानी से बस में फुकेट पहुंचने में आपको लगेगा लगभग 800 to 900 रुपीज। लगभग 1500 to 1600 में आप लोग पहुंच सकते हो बैंकॉक टू फुकेट बाय रोड और बैंकॉक टू फुकेट आपको फ्लाइट में पहुंचने में टाइम लगेगा लगभग 1.5 घंटा और फ्लाइट का प्राइस लगभग 2500 से लेके 3000 तक रहता है। ट्रेन का टाइमिंग भी बहुत अच्छा है। आप रात में अगर ट्रेन में चढ़ोगे तो सुबह पहुंच जाओगे सूरत थानी और फिर सूरत थानी से बस में 4 से 4.5 घंटे में पहुंच जाओगे फुकेट। जैसे आप अगर रात के 8:30 बजे के ट्रेन में चढ़ते हो बैंकॉक से तो सुबह 7:15 तक पहुंच जाओगे सूरत थानी। फिर अगर सुबह 9 बजे के बस आप ले लेते हो सूरत थानी से तो दोपहर के 1:30 बजे तक पहुंच जाओगे फुकेट।
या फिर अगर आप जल्दी जल्दी बस स्टॉप तक पहुंच सकते हो तो सुबह 8 बजे की बस लेकर आप 12 बजे तक फुकेट पहुंच सकते हो। इससे आपको सेविंग्स भी होगा और टाइम भी ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। और आप लोगों के पास अगर हम लोगों की तरह टाइम कम हो तो हमारी तरह आप भी बैंकॉक से फ्लाइट लेके पहुंच सकते हो फुकेट। और यहाँ पे बाहर थोड़ा थोड़ा बारिश होना स्टार्ट हो गया था और बारिश में ही हम लोगों को सामने दिख रहा था ये समुंदर और हिल, अमेजिंग व्यू था। Hello friends, so we have reached our homestay. It is near the Patong beach. Now I will give you a small tour of our homestay. This is very cute and nice homestay. I will show you. So this is the entrance. After entering, this is the dining area. This is the dining table. And this is the kitchen. They have provided us one induction rice cooker, microwave, toaster and one water jug. And this side they have provided us the water dispenser, one karai, and this is for all the utensils, and this is the dustbin. Now I will give you a tour of the living room. So living room we have one TV. There are so many books. And this is the sofa, table, bed. This is the bedroom and this is the bed. And this side is a bathroom. See the look of the bathroom. This is very cute bathroom. I liked it so much. There is one mirror over here. Basin, commode, rack. This is the shower area, which is also decorated nicely. So this is the tour of the whole apartment. मैं अभी फुकेट पहुंच चुकी हूँ, अपना होम स्टे में हूँ और कुछ देर में हम लोग बाहर निकलेंगे। और यहाँ पे वेदर अपडेट थोड़ा दे दूँ। यहाँ पे हो रहा है बहुत ज़ोर से बारिश, चारों तरफ बारिश हो रहा है। वेदर बहुत अच्छा है पर घूमने के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि इतना बारिश में घूमने जाना निकलना पॉसिबल नहीं होता है। जो भी है अच्छा है, वेदर अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। अभी टाइम हो रहा है 1:30, अभी दोपहर का 1:30 बज रहा है थाईलैंड के टाइम के हिसाब से और इंडिया के टाइम के हिसाब से 12 PM हो रहा है। अभी देखते हैं हम लोग कहाँ जाते हैं। एक्चुअली हम लोग आके इतना टायर्ड हो गए थे क्योंकि रात को 3 बजे उठे थे फ्लाइट पकड़ने के लिए। हम लोग के जो होम स्टे है वो जॉन मेयोंग एयरपोर्ट के पास था, पर हम लोगों का फ्लाइट जो फुकेट के लिए था वो सुवर्णभूमि एयरपोर्ट से था, जो हमारे होम स्टे से थोड़ा दूर था, लगभग 1 घंटे की दूरी में था। तो और उतना सुबह हम लोगों को कैब मिलेगा कि नहीं ये भी हम लोग का एक टेंशन था। तो इसी वजह से हम लोग बहुत जल्दी उठ गए थे, 3 बजे उठ गए थे और 4 बजे के अंदर निकल गए थे घर से। तो हम लोग 5 बजे के अंदर पहुंच भी गए थे सुवर्णभूमि एयरपोर्ट पे और वहाँ पे जाके फिर बहुत बैठना पड़ा क्योंकि आपको तो पता ही है, आपको मैं बताई हूँ 7:20 हम लोग का टाइम दिया हुआ था। बाद में जाके पता चला कि 7:20 इज द बोर्डिंग टाइम, नॉट द फ्लाइट टाइमिंग। तो ये थोड़ा सबके लिए शॉकिंग था क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट था, बहुत सारे, और ज़्यादातर इंडियंस ही थे वहाँ पे बैंकॉक से फुकेट जाने वाले। सब लोग हैरान थे कि ऐसा कैसे हो गया। तो जो भी हो, फिर 8 बजे हम लोग का फ्लाइट छोड़ा और यहाँ पे 10 साढ़े 10 बजे आके पहुँचा। फिर हम लोग वहाँ से बोल्ट ऐप से कैब बुक कर लिए, फिर कैब से एकदम होम स्टे में आ गए। होम स्टे में आने के बाद हम लोग का होस्ट हम लोग को रिसीव किया। वो बहुत ही अच्छा आदमी है, वो इंडियन है
and he married to a Thai woman, and he is so good, so friendly. It's not feeling like I'm in a different country. It's हम लोग को लग रहा है कि हम लोग अपने ही देश में, हम लोग अपने रिलेटिव के पास आए हैं। वो इतने अच्छे से हम लोग को वेलकम किया, हम लोगों से बात किया, पूरा हम लोगों से शेयर किया अपने स्टोरीज, हम अपने फैमिली के बारे में। वो केरला से है, वो बताए काम करते हैं कहाँ पे, बहुत कुछ। इस सो होमली एनवायरनमेंट। ये देखिए होम स्टे से एकदम सामने है पहाड़। मैं बाहर इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि बाहर जोर से बारिश हो रहा है। ये देखिए बाहर ये है हिल, सामने से घर के सामने से एकदम हिल दिख रहा है। अमेजिंग व्यू है। ये है हम लोग का घर का बाहर का एनवायरनमेंट। एंड मैं आपको घर दिखाई थी, ये है बैल्कनी उसका। ये जो ड्राइंग रूम है या किड्स रूम बोल सकते हैं, उस रूम के बाहर ही है ये बैल्कनी, जो भी काफ़ी स्पेसियस है। ये देखिए रूम का दरवाज़ा, जो ड्राइंग रूम है उसका दरवाज़ा, और ये है बैल्कनी। ये देखिए इधर से हिल अच्छे से दिख रहा है। तो बैंकॉक से फुकेट आने की इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन व्हाइल सब्सक्राइबिंग सो दैट यू कैन गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड a new video. At last, thanks for watching and bye bye.